कल्पना नहीं तो कौन होगा सीएम? क्या है हेमंत सोरेन का प्लान बी? हेमंत सोरेन के ऊपर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। जेएमएम में इस वक्त मची हुई है हलचल। बीजेपी पलटवार पर पलटवार कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि हेमंत सोरेन का प्लान बी क्या है? अब आगे वो क्या करेंगे? अगर कल्पना नहीं तो कौन बनेगा झारखंड का नया मुख्यमंत्री? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलों को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने प्लान भी तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि इसके लिए सभी वर्कर्स को बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम की ओर से रांची में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में जेएमएम कार्यकर्ता रांची पहुंच चुके हैं। ये कार्यकर्ता रांची के मोराबादी मैदान में जमा है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पत्नी को सीएम बनाने की चर्चा भी हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पत्नी को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। लेकिन सीएम बनने की इस रेस में अकेली कल्पना नहीं है जो दौड़ रही है। ये लाइन काफी ज्यादा लंबी है। सबसे पहले सीएम की रेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन यानी हेमंत सोरेन के पापा हैं। वैसे तो अब शिबू सोरेन राजनीति में उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन परिवार और पार्टी में कल्पना को सीएम बनाने को लेकर कलेश ना हो, इसलिए खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद कुर्सी को बचाने के लिए खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ही कुर्सी पर बैठ सकते हैं। शिबू सोरेन की कुर्सी पर बैठने से परिवार, पार्टी और गठबंधन दोनों में ही दरार नहीं आएगा। अब जहां शिबू सोरेन के सीएम बनने की बात हो रही है, वहां यह भी जाहिर होगा कि परिवार में कलेश को टालने के लिए उन्हें बैठाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि परिवार में जरूर कुर्सी को लेकर थोड़ी अनबन हो रही है। खबर है कि कल्पना के सीएम बनने पर सीता भाभी खुश नहीं है और उन्हें सीएम मानने को तैयार नहीं है, एतराज जता रही है। सीता भाभी शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी हैं। सीता जामा से विधायक हैं और घर की बड़ी बहू हैं। सीता शिबू के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की विधवा हैं। दुर्गा सोरेन की साल 2009 में मृत्यु हो गई थी। झारखंड की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि अगर दुर्गा सोरेन जिंदा होते तो आज हेमंत सोरेन की जगह पर वो ही झारखंड के मुख्यमंत्री होते। इस बात को महसूस करते हुए सीता सोरेन अपने आप को सियासी तौर पर स्थापित करने में जुटी हुई हैं। इसके चलते ही उन्होंने अपनी दो बेटियों को आगे करके एक समानांतर संगठन दुर्गा सोरेन सेना भी खड़ा किया है। सीता सोरेन पहले कह चुकी है कि शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन के खून पसीने से खड़ी की गई जेएमएम वर्तमान में दलालों और बेईमानों के हाथ में चली गई है, जिसका इशारा साफ है। सीता का कहना है कि अगर देवरानी कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाएगा तो उनकी भी कोई अपेक्षा होगी। इसका क्या हमारे दिवंगत पति के संघर्ष की अपेक्षा नहीं होगी? मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और मेरा इस पर हक बनता है। इन सभी चीजों को देखकर एक बात जो है वो साफ हो गई है कि गुरुजी के परिवार में सीएम के पद और पावर को लेकर के कलेश तो है। अब आगे बढ़ते हैं। सीएम बनने की रेस में हेमंत सोरेन की मां और गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन भी है। रूपी जी को भी सीएम बनाने की पीछे वजह परिवार के मतभेदों को रोकना यानी इग्नोर करना है। सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि अचानक ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ने लगा? बात इतनी खराब कैसे हो गई कि सीएम कौन बनेगा, इस पर चर्चा हो रही है। शुरुआत से समझते हैं। तो ईडी जिस मामले में हेमंत सोरेन पर कार्रवाई कर रही है वो जमीन और खनन घोटाले से जुड़ा है। सोरेन को इसी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत जांच के संबंध में 10 समन जारी किए गए थे। जांच एजेंसी दो प्रमुख मामलों की जांच कर रही है, जिसमें राज्य की राजधानी में अवैध खनन और जमीन घोटाला शामिल है। जमीन घोटाले का मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद फरोख्त की गई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की थी। इसके अलावा ईडी 2022 से राज्य में अवैध खनन से हुई आय के 100 करोड़ रुपए की जांच कर रही है। दरअसल ईडी ने इन दोनों मामलों में हेमंत सोरेन को 8 समन भेजे थे। 13 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी किया गया। 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध होने को भी कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने ना कोई जवाब दिया और ना ही उपलब्ध हुए। इसके बाद ईडी ने पिछले दिनों ही 10वां समन भी भेज दिया था। तो अब मामला जो है वो इतने समन भेजने के बाद जो है वो ज्यादा तूल पकड़ लिया है और अब खबरें ये आ रही है कि हेमंत सोरेन की बीवी कल्पना सोरेन जो है वो शायद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठ सकती है, शपथ ले सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अंदर खाने और भी बहुत सारी बात है। पारिवारिक कलेश भी जो है वो सामने आ रहा है। खैर, मामला जो भी हो, अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले अपडेट मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।